क्लास 10th का रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 7 का अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें अयस्क 3 प्रकार के होते हैं, अति क्रियाशील धातु, मंद क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु। और पूछ दिया जाए अति क्रियाशील धातु कितने प्रकार के होते हैं, तो कहना अति क्रियाशील धातु 1 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग शुद्ध धातु कहते हैं। फिर नीचे है शुद्ध तांबा क्या प्लेट की परत पर जमती है, तो कहना नहीं, क्योंकि हमारे शुद्ध तांबा एक प्लेट की परत पर नहीं जमती है। शुद्ध तांबा किस में जमा होती है, चौथा क्वेश्चन था शुद्ध तांबा किस में जमा होती है, तो शुद्ध तांबा कैथोड में जमा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां का ग्रेफाइट पे क्या चढ़ाया जाता है। ग्रेफाइट पे एक पतली चादर चढ़ाया जाता है, क्या चीज़ पे चढ़ाया जाता है, पतली चादर पे। अशुद्ध तांबे एक क्या है, एनोड है। अशुद्ध तांबे क्या है, एक एनोड है। शुद्ध तांबे क्या है, शुद्ध तांबे एक कैथोड है। शुद्ध तांबे क्या है, कैथोड है। फिर कह रहा 2 परमाणु साझा करके क्या चीज़ में बदलती है, तो 2 परमाणु साझा करके एक विलयन में बदलती है। क्या चीज़ में बदलती है, विलयन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड पर एकत्र कॉपर कितने प्रतिशत होता है, यानी कैथोड को एक जमा करके कितने प्रतिशत उसकी मान होती है, कहना 99.99%। 99.99%। एनोड धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, उसकी मान कैसा होता है, तो उसका अधिक होता है, यानी एनोड धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और उसकी मान कैसा होता है, अधिक मोटा हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है एल्युमिनियम चूर्ण में मिश्रण के साथ क्या चीज़ मिलाया जाता है। एल्युमिनियम चूर्ण में मिश्रण के साथ क्या चीज़ मिलाया जाता है, एक क्रूसिबल मिलाया जाता है। क्रूसिबल मिलाया जाता है, क्या चीज़ मिलाया जाता है, क्रूसिबल में। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगना एक कौन सी क्रिया है। जंग लगना एक ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया है, क्योंकि कोई लोहा में अगर जंग लग जाती है तो उसकी माप घट जाती है, क्योंकि उससे मान उसका भास्मिक हो जाती है, इसलिए एक ऑक्सीकरण एक अवकरण अभिक्रिया है। लोहे के टुकड़े को कुछ दिन तक बाहर छोड़ देने पर क्या होता है, जंग लग जाती है, क्योंकि बाहर में ऑक्सीजन और CO2 यानी पानी की द्रवित के कुछ मान होती है जो बाहर छोड़ देने पर उसमें जंग पकड़ लेती है। सिनेबार का दूसरा नाम क्या है, पारा। सिनेबार का दूसरा नाम क्या है, पारा, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। और लैम्डा का संकेत क्या होता है, वो उल्टा टी होता है। वो क्या होता है, उल्टा टी होता है। अब आपको 16वां क्वेश्चन था उष्मा एक क्या है। उष्मा एक क्या है, उष्मा एक पदार्थ है क्या, उष्मा एक पदार्थ नहीं है, क्योंकि उष्मा एक पदार्थ के रूप में नहीं आती है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जाता है तो कहना ताप घटा कर किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जाता है कहना ताप घटा करके। अब वाष्पन का निर्भर क्या चीज़ में करते हैं, वाष्पन का निर्भर क्या चीज़ में करते हैं, ताप घटा कर ही करते हैं। इसका मान ताप घटा कर ही किया जाता है। कहते किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, यानी किसी द्रव का जो वाष्प होता है उसका परिवर्तन क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊध्र्वपातन में क्या आता है, अमोनिया क्लोराइड आता है। क्या आता है, अमोनिया क्लोराइड पूछा जाएगा। ऊध्र्वपातित में क्या आता है, अमोनिया क्लोराइड आता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, यानी किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में स्केल होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है, तो कहना हाँ होता है, जिसका 327.15 केल्विन होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है, कहना हाँ होता है, 327.15 केल्विन होता है। शुष्क बर्फ एक क्या है, शुष्क बर्फ एक ठोस है जिसका CO2 होता है। आप लोग को मालूम होगा जैसे पानी का सूत्र H2O होता है, उसी तरह ठोस का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद है 24वां प्रश्न 293 केल्विन ताप सेल्सियस का मान क्या होता है। 293 केल्विन का सेल्सियस का मान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। लास्ट क्वेश्चन है रसायन शास्त्र के पिता कौन है। रसायन के पिता लेवोजियर है। ठीक है, आज इतने रहने दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।